हाय गाइस, मेरा नाम है निधि और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल किड्स सुपर लर्निंग में। क्या आपको पता है इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने के लिए क्या चाहिए? ना ही आपको वोकैबुलरी बट आपको फ्रेजेस और इडियम्स भी यूज करने आने चाहिए। जैसे कि शी रन्स आउट ऑफ कैश, आई हैव अ वर्ड विद यू। इन दोनों ही सेंटेंसेस में फ्रेजेस का यूज हुआ है। मेरी इस वीडियो में कुछ ऐसे ही फ्रेजेस और उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस हैं जो ना ही आपकी इंग्लिश का लेवल बढ़ा देंगे बल्कि आप बोलते हुए भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। मेरी पिछले वीडियो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड थी और उसमें भी बहुत ही अच्छे फ्रेजेस और उससे रिलेटेड सेंटेंसेस थे। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो फ्रेज है वो है सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का मतलब होता है देर सवेर या कभी ना कभी। कभी ना कभी सच्चाई सामने आएगी। Sooner or later, truth will come out. Sooner or later, truth will come out. जो दूसरा हमारा फ्रेज है वो है at times. इसका मतलब होता है कभी कभी या फिर समय समय पर। कई बार मुझे समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों है। At times, I don't understand why he is like this. At times, I don't understand why he is like this. नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है बिल्कुल शुरुआत से। हमें बिल्कुल शुरुआत से शुरू नहीं करना है। वी डू नॉट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। वी डू नॉट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। नेक्स्ट है हमारा सो फार। सो फार का मतलब होता है अब तक या फिर अभी तक। अब तक हमने ऐसा नहीं किया है। सो फार वी हैव नॉट डन दिस। सो फार वी हैव नॉट डन दिस। नेक्स्ट है हमारा रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ का मतलब होता है कोई भी चीज खत्म हो जाना। उनके पास दूध खत्म हो गया है तो आप इसको कैसे बोलेंगे? दे हैव रन आउट ऑफ मिल्क। दे हैव रन आउट ऑफ मिल्क। नेक्स्ट है हमारा हैव अ वर्ड। हैव अ वर्ड का मतलब होता है से बात करना। मतलब क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? कैन आई हैव अ वर्ड विद यू? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? इसको कैसे बोलेंगे? कैन आई हैव अ वर्ड विद यू। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं उससे बात करूंगा। इसको कैसे बोलेंगे? I'll have a word with him. I'll have a word with him. नेक्स्ट है हमारा इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का मतलब होता है संक्षेप में। क्या आप मुझे संक्षेप में बता सकते हैं? कैन यू टेल मी इन अ नटशेल? कैन यू टेल मी इन अ नटशेल? नेक्स्ट है हमारा एट अ ग्लांस। एट अ ग्लांस का मतलब है एक नजर में। मैंने उसे एक नजर में पहचान लिया। I recognized her at a glance. I recognized her at a glance. नेक्स्ट है at the cost of. At the cost of का मतलब होता है कि कीमत पर। अपने स्वास्थ्य की कीमत पर कुछ मत करो। Don't do anything at the cost of your health. नेक्स्ट है keep an eye on. इसका मतलब होता है नजर रखना या फिर ध्यान रखना। बच्चे पर नजर रखे। इसको कैसे बोलेंगे? Keep an eye on the baby. Keep an eye on the baby. नेक्स्ट है हमारा अ कपल ऑफ। इसका मतलब होता है एक दो या फिर कुछ। सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं। एक दो दिन बाद यह हुआ। अ कपल ऑफ डेज लेटर दिस हैपेंड। अ कपल ऑफ डेज लेटर दिस हैपेंड। इन नो केस इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति में नहीं। आपको किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। इन नो केस शुड यू पैनिक। इन नो केस शुड यू पैनिक। इन दैट केस का मतलब होता है उस हालत में या उस स्थिति में। उस स्थिति में आप क्यों नहीं जाते? इन दैट केस व्हाई डोंट यू गो? इन दैट केस व्हाई डोंट यू गो मतलब बोल रहे हैं कि आप उस स्थिति में आप क्यों नहीं जाते हो। ठीक है, उस हालत में आप क्यों नहीं जाते? इन दैट केस व्हाई डोंट यू गो? फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है फिलहाल या फिर कुछ समय के लिए। आप अपने सूटकेस को यहाँ फिलहाल छोड़ सकते हैं। यू कैन लीव योर सूटकेस हियर फॉर द टाइम बीइंग। यू कैन लीव योर सूटकेस हियर फॉर द टाइम बीइंग। नेक्स्ट है हमारा ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है के करीब या फिर के कगार पर। वह बस रोने वाली थी। मतलब हम यहाँ पे किसी पर्सन की बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि वह बस रोने वाली थी। इसको बोलेंगे हम शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स। She was on the verge of tears. नेक्स्ट है हमारा हाई टाइम। काम करने का सही समय या फिर काम करने का उच्च समय। आपके पढ़ने के लिए यह सही समय है। It is high time for you to study.
It is high time for you to study. Make the most of. Make the most of का मतलब होता है अधिक से अधिक लाभ उठाना. हमें इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए. We must make the most of it. We must make the most of it. On account of. On account of का मतलब होता है की वजह से. बारिश के कारण खेल अक्सर रद्द कर दिए जाते हैं. Games are often cancelled on account of rain. Games are often cancelled on account of rain. On behalf of इसका मतलब होता है की तरफ से या फिर की ओर से. मैं अपने दोस्त की तरफ से बोल रहा हूं. I am speaking on behalf of my friend. I am speaking on behalf of my friend. Overall. Overall का मतलब होता है कुल मिलाकर. कुल मिलाकर इसकी क्या कीमत होगी. What will it cost overall? या फिर आप बोल सकते हैं overall what will it cost? नेक्स्ट है हमारा that's enough. That's enough का मतलब होता है बस या फिर बहुत हुआ. बहुत हुई बातें, काम पर वापस जाओ. That's enough chat, get back to work. That's enough chat मतलब बहुत हुई बातें, काम पर वापस जाओ. Get back to work. नेक्स्ट है हमारा come across. Come across का मतलब होता है संयोग से मिलना या फिर संयोग से पता चलना. मुझे कभी भी किसी ऐसे से मिलना नहीं पड़ा. I have never come across anyone like this. I have never come across anyone like this. In a matter of seconds. इसका मतलब होता है कुछ ही क्षणों में. कुछ ही सेकेंड्स में शूटिंग खत्म हो गई या कुछ ही क्षणों में शूटिंग खत्म हो गई. The shooting was over in a matter of seconds. The shooting was over in a matter of seconds. Safe and sound. इसका मतलब होता है सही सलामत या सकुशल. वह घर सही सलामत पहुंच गया. He got home safe and sound. He got home safe and sound. Day in day out. इसका मतलब होता है दिन रात या लगातार. मुझे एक ही उबाऊ काम दिन रात करना पड़ता है. I have to do the same boring job day in day out. I have to do the same boring job day in day out. So thank you guys. तो ये थी हमारी वीडियो फ्रेजल सेंटेंसेस से रिलेटेड. आप मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर ये अच्छी लगी तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग.